हेलो फ्रेंड, जय गुरु जी। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आज संडे था, जो कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया ही है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रियांश का बर्थडे। तो मेरी बेटी ने सुबह सुबह गिफ्ट देखा और वो देने आ गई थी, और हम लोग भी घर में ही रहते हैं, एक ही घर में। तो फिर मैंने उसको सुबह सुबह दे दिया था। और अभी 2+ ही हुआ है रियांश, तो उसको गेम्स का इतना नॉलेज नहीं है, ना टॉयज़ का। तो इसलिए हमने, और बेटा है इसलिए हमने उसको एक जोड़ी कपड़ा और उसको कैरी बैग दे दिया था, जो निकिता कहीं भी जाए तो उसमें उसका कुछ भी सामान छोटा मोटा लेके जा सकती है। और बहुत सुंदर था मतलब। और फिर बच्चों को नाश्ता पानी करा के, भैया और लोगों को मार्केट जाना था, हमने बच्चों को नहला के उनके साथ ही भेज दिया था। बच्चे जैसे ही गए, निकिता और मैं फटाफट सब्जियां काटने लग गए थे। निकिता मुझे बोल रही थी, दीदी इंडिया में भी हम लोग घर में कोई फंक्शन होता है तो ऐसे ही काम करते हैं ना। मैंने बोला हाँ, घर की याद आ गई। और ना मेरी एक कज़न है, वो मुझे बोलती है कि दीदी बैकग्राउंड ठीक करा करो, बैकग्राउंड में ये दिखता है। मैं ऐसे कुछ एडिटिंग नहीं करती हूँ, जो मुझे होता है। और मेरा व्लॉगिंग करने का भी यही मकसद है कि मैं आपको अपना रियल लाइफ दिखाऊं, जैसे हम लोग जीते हैं सब कुछ। मैं कुछ ऐसा एडिटिंग करना पसंद नहीं करती हूँ। और अगर आप पसंद करते हैं तो आप कर भी सकते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब ने सबको मौका दिया एडिटिंग करने का, तो सबको करना चाहिए। यहाँ साफ़ सफाई करने के बाद हम लोग किचन में आ गए थे दोबारा से। किचन में आप, ये सागर है निकिता का भाई, ये बहुत अच्छा खाना बनाता है, और ये HMB कर रखा है, अभी विजिट पे आ रखा है यहाँ पे जॉब के लिए, और बहुत अच्छा खाना बनाता है। इसने राजमा बनाया था, इतना अच्छा ना। और मैं यहाँ, निकिता काम कर रहे थे, और मैं यहाँ पे अपना देहरादून स्टाइल में कड़ी पत्ता डाल के पकोड़े बना रही थी। मैं कड़ी पत्ता ज़रूर डालती हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और सूखा धनिया बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मैं तो दिल्ली में थी जब, शादी से पहले नॉर्मल पकोड़े बनाती थी अलग अलग करके, पर मैं शादी के बाद ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने ये अपने ससुराल में ही सीखा है ऐसे पकोड़े बनाना, और जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी ऐसा ट्राई करना। और अगर पकौड़े की भी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको ज़रूर भेजूँगी। निकिता बार-बार बोल रही थी थक गई है। हम ना इंडियंस लोग जो होते हैं ना, हम ज़्यादातर हाउसवाइफ़, हम लोग एक दिन में इतना काम कर लेते हैं ना, कि हम लोग इतना थक जाते हैं कि हम सुबह उठ ही नहीं पाते। पर मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, खासकर हाउसवाइफ़ से, आप लोग काम करें तो अपनी सेहत का भी ध्यान दें और थोड़ा-सा रेस्ट करें। अगर रेस्ट करेंगे जब भी उठ पाएँगे अगले दिन। और देखिए यहाँ पे ना हमारे पास इतने बड़े-बड़े बर्तन नहीं है यहाँ पे कि 20-25 जनों का खाना हम, हमारे पास 2-3 ही 2 कुकर हैं, और थोड़े 2 ज़्यादा बर्तन हम लोगों के पास है नहीं, तो हम लोग एडजस्ट करके, वो भी ज़्यादा थी तो मैंने बोला एक सीटी मार के पहले ग्रेवी बना के हम लोग फिर बना लेंगे उसको। और फिर साथ-साथ में पापड़ भी तल रही थी। सागर ना बार-बार आके मुझे देख रहा था, वो कह रहा था, दीदी मैं गलती से पूड़ियाँ तो नहीं उठा के लाया, क्योंकि ये इतनी फूल रही थी। मैंने बोला नहीं, ये ऐसे ही होते हैं, ये मालाबारी पापड़ हैं, और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। आप भी इसको ट्राई करना, ये इंडिया में भी मिलते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, और बच्चे भी इज़ीली खा लेते हैं। लिज्जत पापड़ भी मिलते हैं, हम वो भी ट्राई करते हैं, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही पूरी फूल रही थी। और जब तेल ज़्यादा बड़ा-बड़ा हुआ ना, गरम हुआ मीन्स, तो ये और मोटी-मोटी, जैसे राज कचौड़ी नहीं मिलती हमारे इंडिया में, ये वैसे ही राज कचौड़ी जैसी थी। पापड़ भी फ्राई हो गए थे। मैंने बोला था मैं पकौड़े जब फ्राई करूँगी, पहले फ्राई आइटम में सारा ख़त्म कर लो, और लास्ट में इसी इसी तेल से हम लोगों ने अपने खाने में यूज़ किया। आप मेरी पूड़ियाँ देखिए, पूड़ी नहीं ये पापड़ ही है। और इतना मज़ा आ रहा था हम लोगों को काम करते-करते। यहाँ मैं पकौड़े भी बना रही थी साथ के साथ। मेन्यू में बहुत कुछ था, 20-25 जने थे तो चाउमीन, ये स्नैक्स में पकौड़े, चिप्स-विप्स, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक जो कि होती है। बाकी मैं आपको अपने अगले व्लॉग में दिखाऊँगी, आप देखना प्लीज़। और लंच का टाइम भी हो गया था, भैया लोग भी आने वाले थे। मैंने सागर को फटाफट सब्जियाँ काट के दी, उसने यहाँ वेज पुलाव बना रहा था, वो गोभी, मटर डाल के, गाजर डाल के, बहुत मज़ा आता है मुझे ऐसे मिक्स पुलाव खाने में। और साथ-साथ मैं यहाँ रायता बना रही थी। रायते में ना मैं सिर्फ़, ये बूंदी है ना, ये होममेड है, मैंने घर में ही बनाई है इसको बेसन से ना, और बहुत अच्छी बनी। यहाँ पे भुना हुआ जीरा और सिर्फ काला नमक डाल के मैंने रायता बनाया था, ये बहुत अच्छा बना था। और फिर दिन में हम सब ने एंजॉय करा। खाना खा के भैया लोग थोड़ा रेस्ट करके, भैया लोग आ गए थे प्रिपरेशन करने बर्थडे की, डेकोरेशन करने। वो डेकोरेशन कर रहे थे। फिर निकिता और मैं बच्चों को सुलाने गए थे। हम लोगों ने भी 1 घंटे का रेस्ट लिया, और देखिए आप, हमारा किचन कितना साफ़ हो गया है। सारा खाना हम लोगों ने रेडी कर लिया था। उसके बाद भी आप हमारा किचन देखिए, 20-25 जनों का खाना बनाने के बाद भी हमारा किचन ऐसा नीट एंड क्लीन था, क्योंकि निकिता भी साथ-साथ सफाई करती रहती है, और मैं भी सफाई करती रहती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं और भी दिखाऊँगी बर्थडे का। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिएगा। मिलूँगी जब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।